हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग सेशन 6 में हैं, जिसमें कि प्रोनाउंसिएशन देखना है हम लोगों को। इसके पहले हम लोग सारे स्किल देख चुके हैं, जैसे कि राइटिंग था, फिर आपका पैराग्राफ स्किल था, फिर इसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था। तो ये सब जो स्किल्स है वो हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं। मेनली होता क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोनाउंसिएशन है। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते कुछ और है, समझ में कुछ और आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेन पेन बोले तो पेन मतलब ये होता है पेन, लेकिन अगर पेन बोले तो ये होता है पेन, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफ़र हो जाता है और दोनों में अंडरस्टैंडिंग मटेरियल जो होता है वो काफ़ी डिफ़र हो जाता है। मान लो अगर आप पेन बोलते हो तो पेन कहने का मतलब ये कलम की बात आप बोल रहे हो, लेकिन आप पेन बोल रहे हो तो आप दर्द की बात बोल रहे हो। लेकिन एज़ यूजुअल जैसे हमारा डेली लाइफ जो है, इसमें हम लोग पेन ही बोलते हैं, मतलब इस पेन को बोलते हैं। तो हमारा प्रोनाउंसिएशन हमें बताता है कि वी आर स्पीकिंग रॉन्ग, वी आर रॉन्ग। तो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्या बोल रहे हो। और जब कम्युनिकेटर मतलब आप जब किसी को बोल रहे हो तो अगला क्या समझेगा, ये डिपेंड होता है कि आप कैसे बोल रहे हो, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन द कम्युनिकेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन बेसिक, ठीक है। तो जैसा कि चैप्टर का मतलब सेशन का नाम है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं। मतलब हाउ टू स्पीक, ठीक है, हाउ टू स्पीक, ये यहाँ पे मैटर करता है। क्योंकि आप लिख सही रहे हो, सब कुछ कर रहे हो सही से, आप अपना प्रेजेंटेशन सही बना कर रखे हो, पर बोलने क्या है, बोलना था कुछ और आप बोल रहे हो कुछ। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो मैटर है वो आपके लिसनर को समझ में आएगा या नहीं। मतलब आप बोलना कुछ और चाह रहे हो, पर आपके प्रोनाउंसिएशन के कारण, ठीक है, आपके ऑब्स्टेकल्स के कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर वो डिपेंड करता है कि आप सही से बात नहीं कर पा रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देखिए, है क्या कि इफ़ यू डू नॉट से और प्रोनाउंस, ठीक है, वर्ड करेक्टली, अगर हम लोग सही से नहीं बोलते हैं, अदर कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द कॉमन साउंड्स यूज्ड वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। मतलब कि जब हम इंग्लिश से बात कर रहे होते हैं तो कॉमन साउंड, जैसे कि अभी बताया ना, पेन, तो ये पेन, और पेन तो ये पेन। अब दोनों तो पेन ही है, लेकिन ये क्या होता है, पेन होता है, और ये पेन होता है, लेकिन बोलते हैं हम लोग क्या, दोनों को पेन ही, मतलब दोनों कलम ही बना देते हैं। पर क्या वास्तविक तौर पे क्या दोनों कलम है, नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं ये मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। You will learn and practice how to say common word correctly. Pronunciation is, ठीक है, the way you say a word, just as spelling is how you write a word. मतलब क्या सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म क्या होता है यहाँ पे कि आप जैसे बोलते हो, what you speak you write, मतलब जो आप बोलते हो वही आप लिखते हो। अगर आप गलत स्पीक कर रहे हो, मतलब गलत बोल रहे हो, तो ये गलत लिखोगे, है ना। तो इसलिए एक स्टेटमेंट है, व्हाट यू स्पीक यू राइट, मतलब जो आप बोलते हो वही लिखते हो। तो क्यों ना हम सही बोले, तभी तो सही लिख पाएंगे ना। तो वही यहाँ पे डिपेंड हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन इज़ द वे यू से अ वर्ड जस्ट एज ए स्पेलिंग इज़ हाउ यू राइट अ वर्ड, ठीक है। मतलब जैसा आप बोलते हो वैसा बिल्कुल ही लिखते हो आप, चाहे वो सही अगर बोल रहे हो तो सही लिखोगे, अगर गलत बोल रहे हो तो गलत लिखोगे, है ना। टू कम्युनिकेट वेल वी when you speak you need to know how to pronounce word exactly या फिर correctly. Correct pronunciation will help you express yourself in clear and confident manner, ठीक है ना। जब तक आप सही नहीं बोल पाते हो तो आप में कॉन्फिडेंस होगा नहीं, और आपका जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप सही से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, और जब एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा तो अगला व्यक्ति सही से समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो स्पीकिंग करेक्टली में आप देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसको कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो मैच कर जाता है। जैसे टेल, टेल, सेल, सेल, सन, सन, है ना। सेम उसी तरह योर, वर्ल्ड, चेयर, हम लोग कहते हैं चेयर, है ना, चेयर, चेयर। आर जो है साइलेंट हो जाता है यहाँ पे। जैसे फ्लावर, तो फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर,
तो इस तरह का प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है कि हम लोग का जो इम्प्रेशन है मतलब कि कैसा हो। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि कुछ फोनेटिक्स है, जैसे कि डो, यहाँ पे देखिए डॉग है ना, तो ड ओ ऑ ग डॉग। कुछ लोग कहेंगे डोग, कुछ लोग कहेंगे डोग, लिखेंगे वो डॉग ही लेकिन बोलेंगे क्या डोग। तो ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, गलत है ना, डोग बोल रहे हैं जबकि क्या होना चाहिए था, डॉग, है ना। तो उसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम लोगों को फोनेटिक मतलब जो सुनने में, ठीक है, या फिर जो हम लोग बोलते हैं वो कैसा सुनाई देता है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको कि आप इंडिविजुअल देख सकते हो। अब ऐसे एक एक एग्जाम्पल करके बताना तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि कैट, डिफरेंट साउंड्स ऑफ लेटर ए, कैट, एप्पल एंड बैक, है ना। तो दोनों का जबकि यूज़ तो क्या हो रहा है, ए ही हो रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पर प्रोनाउंसिएशन क्या है, सबका डिफर है। तो इसको हम लोग को समझना होगा कि वाइल स्पीकिंग व्हाट टू से इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। तो सेम उसी तरह यहाँ पे चार्ट बनाया गया है जिसको आप देख सकते हो। अब टाइप्स ऑफ साउंड की जब बात की जाए तो जैसे कहते हैं ना हम लोग, क्या वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का यूज़ करके हम लोग ए एन दी का यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग बोलते हैं और वो अगर उससे बिलोंग करता है तब जाके वहाँ पे दी का यूज़ करते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि हाँ ये कॉन्सोनेंट हो गया या फिर ये वॉवेल हो गया, जैसे अम्ब्रेला, है ना, यूनिवर्सिटी। तो इस तरह का जो डिफरेंस है, अब यहाँ पे हर जगह हम लोग एन लगा दें तो ये गलत हो जाएगा ना, लेकिन जब हम लिखने की बात करते हैं तब आकर डिफरेंस पता चलता है कि नहीं ये यूनिवर्सिटी और ये अम्ब्रेला है ना। तो इस तरह का डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, तो आप उसको गो थ्रू जा सकते हो, ठीक है ना, मतलब कि पढ़ो और देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में, सब में। तो बिल्कुल आप इस टेबल को पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि लॉन्ग ई, है ना, स्लीप, अब कहेंगे स्लीप, स्लिप, स्लिप, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है बिल्कुल। जब आप डबल ई कहते हो तो क्या आप लॉन्ग टर्म में कहते हो, और जब आई कहते हो तो शॉर्ट टर्म में कहते हो। तो इस तरह का डिफरेंस है जिसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो प्रोनाउंसिएशन सेशन था वो बस यहीं तक था, तो आप उसको डिफरेंस को देख सकते हो, और जो आपका एक्सरसाइज है उसको चेक योर प्रोग्रेस को बना करके फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जो कि ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग का सेशन यहीं पे ख़त्म हुआ, तो आप इसको देख लीजिए और जैसा हो फिर अब बोलिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर से बता दूँगा मैं इसे, और नहीं तो फिर आप इसके सेशंस को देखने के बाद आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें इसको इंक्लूड करते चले जाइए, और प्रोग्रेस जो है मतलब एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन को देखिए वो क्या कहता है। शायद कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म्स से क्वेश्चन होंगे, नहीं लॉन्ग टर्म्स तो नहीं है पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको बना करके आप देख सकते हैं। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।